वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपके पास पार्टनर वीज़ा है या इन्वेस्टर वीज़ा है तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। एम्प्लॉई और पार्टनर के डॉक्यूमेंट्स का डिफरेंस मैं जो है वो क्लियर कर दूँगा आपको। देखें, सिंपल सी बात है। मुझे बहुत सारे इस बारे में मैसेज आए हैं, एक दो दोस्तों ने बड़ी रिक्वेस्ट भी की है। थैंक यू आप लोगों का भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कि आप हमें बताते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने लास्ट टाइम एक वीज़ा अप्लाई किया था, अजीम भाई हैं, पाकिस्तान से हैं, तो वो यहाँ पार्टनर वीज़े पे थे, तो उनका मैंने पार्टनर वीज़े पे जर्मनी का वीज़ा अप्लाई किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो बनी हुई है, जाके आप देख भी सकते हो, शायद आपने देखी भी हो। तो वो पार्टनर वीज़े पे थे। तो उसके अंदर क्या है कि जब आप स्टेटमेंट बनाते हो अपनी, तो एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, आपकी कंपनी का अकाउंट भी होना चाहिए और आपके पर्सनल अकाउंट भी होना चाहिए। फ़र्क क्या होता है इसमें कि आप हर महीने सैलरी डालते हो अगर आप एम्प्लॉई हो तो, अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो। अगर आप पार्टनर हो तो आपने हर महीने अपने कंपनी के अकाउंट में से अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देने। एक फ़िक्स अमाउंट रख लेंगे, यार इतने पैसे मैंने हर महीने इसके अंदर ट्रांसफ़र करने हैं। वो पैसे आप वहाँ ट्रांसफ़र करें और उसी के अंदर पूरा महीना यूज़ करें। इस तरह आपकी बैंक स्टेटमेंट बनती जाएगी और आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कम से कम 1 लाख के करीब होना चाहिए। अगर आप पार्टनर वीज़े पे 10, 20, 30 हज़ार रुपये का बैलेंस पे आपको वीज़ा आसानी से मिलने के चांसेस नहीं है। देखिए, आप बिज़नेस कर रहे हो और आपके अकाउंट में लाख भी नहीं है तो फिर वो बिज़नेस मैन आप खुद को कैसे शो करेंगे? कॉमन सेंस की बात है। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ चाहिए होती है आपका ट्रेड लाइसेंस। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो उसका प्रूफ भी तो होना चाहिए। तो ट्रेड लाइसेंस आपका वैलिड होना चाहिए। उसके अलावा आपने एक एनओसी बनानी होती है अपनी कंपनी की तरफ से और दूसरी अंडरटेकिंग बनानी होती है। ये दो चीज़ें आपने बना के जो है साथ अटैच कर देनी होती हैं। उसे आप खुद भी साइन कर सकते हो, अपने पार्टनर अपने स्पॉन्सर से भी साइन स्टैम्प करवा सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ कंट्री हैं जैसे इटली है, उसके अंदर वो कहते हैं कि भाई जिसने साइन किए हैं उसकी पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी कॉपी और सिग्नेचर पेज भी होना चाहिए, तो वो भी आप साथ लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये हो गई जी पार्टनर वीज़े की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ऑलमोस्ट मैंने आपको दे दी है। एक एम्प्लॉई में उसने अपनी सैलरी दिखानी होती है, आपने अपनी प्रॉफिट दिखानी होती है। देखें, मेरे केस में उनके पास कंपनी की स्टेटमेंट नहीं थी तो पर्सनली खाली लगा दी थी। असूली तौर पे अगर आपके पास कंपनी की स्टेटमेंट है तो कंपनी की भी लगाएं और पर्सनल भी लगाएं, लेकिन दोनों में बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ज़रूर होना चाहिए, यानी कि खाली स्टेटमेंट आप लगा दें। मैं ये बड़े वीज़ों के लिए बात कर रहा हूँ कि जिनके अंदर स्टेटमेंट जो है रिक्वायर्ड होती है। कुछ कंट्री तो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड भी नहीं करती हैं। तो मेरे ख्याल में मैं ये चीज़ें आपसे क्लियर कर चुका हूँ। यही ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है कि हम क्या लगाएं। बाकी वही पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी कॉपी लगानी होती है आपने। जो ट्रेड लाइसेंस भी आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए और आपके डॉक्यूमेंट्स भी जो है पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी कॉपी 6 मंथ से ज़्यादा होने चाहिए। मुझे एक दो कमेंट आए थे कि भाई आप गलत बता रहे हो कि 3 महीने वैलिडिटी होनी चाहिए, आप 6 महीने क्यों बोल रहे हो? देखो भाई, मैं वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो सेफ़ है। मैं 3 महीने बोल दूँ, आप 3 महीने का गैप रख के चले जाओ, आगे वो आपको एंट्री ना दें। फिर देखो, कुछ कंट्री स्पेसिफिकली मेंशन करती हैं कि भाई आपका पासपोर्ट या रेजिडेंसी जो है, जब आप उनकी कंट्री छोड़ते हो तब 3 महीने, 3 मंथ जो है वो वैलिड होनी चाहिए। तो आप वीज़ा 3 महीने पहले अप्लाई कर रहे हो तो बाद में आपकी वैलिडिटी कहाँ पे चली जाएगी? ये भी पॉसिबल है कि आपकी वैलिडिटी पूरी ना हो तो वो आपको एंट्री भी ना करने दें या यहीं से ही बोर्डिंग पास इशू ना करें। तो इस चीज़ से बचने के लिए ख्याल रखें। थोड़ा सा अगर वीज़ा रिन्यू नहीं हुआ तो उसको रिन्यू करके ट्रैवल कर लीजिए। तो ये थी पार्टनर वीज़े के और एक एम्प्लॉय के वीज़े में फ़र्क, और इसको कैसे आपने तैयार करना वो मैंने आपको बता दिया है। और हमेशा मेरी एक बात याद रखें, बैंक स्टेटमेंट के अंदर मैं काफ़ी लोगों से मेरी डिस्कशन होती है, क्योंकि लोग कांटेक्ट करते हैं, मिलने आते हैं, बताते हैं अपनी स्टोरी। मैंने लास्ट एक भाई थे, उनका यूके का रिफ्यूज़ल था, वो अबू धाबी से मुझे मिलने आए थे, मैं तो दुबई में रहता हूँ। तो भाई उन्होंने उनके बैंक अकाउंट में उसने बताया कि भाई आप 2018 से यहाँ पे हो। ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा कि आप 2018 से यहाँ पे हो और आपने सेविंग की है 27,000 और
इस 6 महीने के अंदर अंदर आपने अपना बैलेंस जो है 1 लाख कर लिया है। पहले आपने सेविंग क्यों नहीं की, तो अभी क्यों नहीं की? पहले क्यों सेविंग नहीं की और अब कैसे हो गई? लिहाजा मुझे आपकी स्टेटमेंट में डाउट लग रहा है। उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया था। तो बी केयरफुल ऐसी चीज़ों के लिहाज से। जो भी आप सेविंग करते हो सोच समझ के प्लान करो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी सैलरी या सेविंग 30,000 है, 20,000 है, 50,000 है। ये मैटर करता है कि आपके पास सेविंग है कितनी। जब भी आप कहीं कोई जर्नी प्लान करते हो, आपका एक्सपेंस अगर 10,000 है तो आपके अकाउंट में उससे 3-4 गुना ज़्यादा पैसे मौजूद होने चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लाइफ ऑफ हाशमी मेरे इंस्टाग्राम का नाम है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर आप, मैं मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दूंगा। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो उसकी कोई फ़ीस नहीं होगी। मैं नंबर अपनी सेक्रेटरी का मेंशन करूंगा, आप उनसे कोऑर्डिनेट करके टाइम फिक्स कर लें। क्योंकि जब आप कॉल करें, पता नहीं मैं यहाँ पे हूँ या नहीं हूँ, तो उनसे कोऑर्डिनेशन करके आप टाइम फिक्स कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो आप उनको अपना रेफरेंस नंबर, डिटेल, नाम बता दीजिएगा। तो फिर जब मैं वापस आऊँगा तो मैं उनसे पूछ लूँगा, तो आपको बता के आपको टाइम दे के बुला लेंगे। तो आप आके मेरे साथ मिल सकते हैं। जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो मैं आपको उसमें गाइड कर सकता हूँ। तो हमें याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप दुनिया घूम सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लव यू गाइस।